हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल इनोवेटिव क्लासेस वेयर यू आर गेटिंग योर फ्यूचर ब्राइट। दिस इज अमीशा एंड आज हम करने वाले हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लूँ और मैं उसे थ्रो करूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक पेन का कैप ले रही हूँ और मैं उसे थ्रो कर रही हूँ, इस तरह से देखना, तो ये कुछ पाथ कवर करता है। ऐसे मूव किया है तो इसको ही मैं डायग्रामेटिकली शो कर रही हूँ कि ये मैंने कैप को ऐसे करके थ्रो किया और इसने ऐसे करके पाथ कवर किया। अब यहाँ पर जो ऊपर को आएगा वो u साइन थीटा, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर लेते हैं और इसमें बेस लेते हैं, तो ये बेस वाला आपका कॉस थीटा ले लिया। इसी तरह से आपको नाम दे दिया। अब अगर ढक्कन ऊपर को फेंक के ऐसे जा रहा है, ऐसे करके कैप जो है वो ऐसे करके गया, तो जो इसकी ग्रेविटी है वो उसको नीचे को पुल कर रही थी, तो जी नेगेटिव लिया क्या। अब एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम टाइम, रेंज जो फॉर्मूलाज में यूज़ होगी इसकी डेरिवेशन देखने वाले हैं। एक्स एक्सिस में जो u है वो साइन थीटा हो गया यहाँ से, ठीक है। vb जो वेलोसिटी है वो 0 है और एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब लॉज यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पता है। यहाँ पे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ये 0 हो गया, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। इससे हमने t निकाल लिया, ये आ गया, ठीक है। देखो इसको आराम से एक बार। अब आगे चलो। अब यहाँ पर ये और ये इक्वल है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो डबल हो गया, 2t हो गया। 2t हो गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर वो ऑब्जेक्ट हवा में रहा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2t के इक्वल। t की वैल्यू ये रही और इसको पुट कर दो तो कैपिटल T मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट आपका निकल आएगा, जो क्वेश्चन में यूज़ होगा। अब आपके पास आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला यूज़ करोगे, जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली पुट करो। u आपका ये था, t की वैल्यू आपकी ये आई, यहाँ पे पुट कर दी। हाफ हो जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि g नेगेटिव में था, हाफ g और यहाँ पे आपका t स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, ये 2 ऊपर चला गया, 2 में से आपका 1 गया तो आपका 1 नहीं आएगा, और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2g एलसीएम लेके आ गया। अभी आपके पास क्या आ गई, हाइट बोलेंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ध्यान से देखो एक बार। अब ये दोनों चीज़ें, ये 3 चीज़ें हमने यहाँ से प्रूव की, कहाँ से, अपनी पहले चीज़ से। अब हमने एक्स एक्सिस लेनी है, यहाँ अपने वाई एक्सिस ली थी, अब हम एक्स एक्सिस लेंगे। ध्यान से देखना। अब हमने एक्स एक्सिस ली, एक्स एक्सिस में जो u है वो क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगी। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आके रेस्ट भी हो जाता है ना, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखना। यहाँ पे हमने क्या लिया, h किसके इक्वल है, u क्या है इसमें, u कॉस थीटा। अब t क्या है, t जो पहले था, u साइन थीटा अपॉन g। अब मेरे पास a 0 है तो माइनस हाफ a t स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, तो इसमें 0 ही आएगा। तो मतलब h आ गया हमारे पास u साइन थीटा u कॉस थीटा बाई जी। इधर इसको और ये लिख दिया, ठीक है। अब ये चीज़ आपके पास आ गई, पर यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, AC हम CD के इक्वल ले लेंगे। क्यों, इफ़ एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे। अगर इक्वल आ जाएंगे तो यहाँ पे 2 ऑफ आपके पास क्या आ गया, AD की ये डिस्टेंस थी, ये AD की डिस्टेंस थी, AD का डबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे AD की नहीं, ठीक है, यहाँ पे इसका डबल कर देंगे, 2u साइन थीटा कॉस थीटा, u स्क्वायर कर देती हूँ, u 2 बार है ना। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किस फॉर्मूले में होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपली देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 ऑफ AD है, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, 2u साइन थीटा u कॉस थीटा अपॉन g। अब इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकती हूँ, साइन 2 थीटा बाई जी, क्योंकि हमारे पास इसका फॉर्मूला ये होता है, और यहाँ पे u स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। ये u स्क्वायर हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा जो है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अगर नॉन मेडिकल है तो पता होगा, पर मेडिकल है तो याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। यहाँ पे अलग से लिख रही हूँ जो इसमें डेरिवेशन में यूज़ होगा। और ये क्या है, ये आपकी रेंज, अगर आपको बोला जाएगा रेंज निकालो तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। यहाँ तो ये वाला भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही एक्यूरेट माने जाएंगे, दोनों में से एक यूज़ कर सकते हो। अब हम ट्रेजेक्ट्री निकालना सीखेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद रखना, ठीक है।
चलिए अब हम ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे कि पाथ कैसा इसने कवर किया। देखना ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए अब यहाँ पे ध्यान देना, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। हमने पीछे ही देखा था, कब देखा था, जब हम वो निकाल रहे थे, जो मैंने h लिया था, आप उसको x मान लो। x मान के चलोगे तो आपके पास यही बना था, क्योंकि वहाँ पे a जो था वो 0 था, x एक्सिस में हमने देखा था ये इक्वेशन बन रही थी ut, है ना। तो यही हमने पहली ले ली फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन कौन सी ली, जो हमने y एक्सिस में ली थी शुरू में, जब मैं लिखा था y इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर हमने t की वैल्यू पुट की थी। तो ये वो वाली इक्वेशन है। दोनों में से हम क्या करेंगे कि इसमें t की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये जो u कॉस थीटा इसको नीचे ले जाएंगे x से, तो ये आ गया, t की वैल्यू आ गई। अब इस वाली इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये आपका पास बन रहा है। अब u साइन थीटा u कॉस थीटा, u से u कैंसल, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा बन गया, और यहाँ पे x था वो लिख दिया, ठीक है। हाफ जी टी स्क्वायर था, तो यहाँ पे हाफ है तो 2 नीचे लिख दिया, ये 1/2 भी लिख सकते हो, 1/2 जी ऊपर रहा, एक्स स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यू कॉस स्क्वायर यू स्क्वायर हो गया, और कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, सीकेंड स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहा, तो हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो क्या बन रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है वाई के, एक्स बढ़ेगा वाई बढ़ेगा, एक्स स्क्वायर बढ़ेगा वाई स्क्वायर बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, इट इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये कौन सी पाथ कवर कर रहा है, इट इज़ कवरिंग अ पैराबोलिक पाथ, ये पैराबोलिक पाथ को कवर कर रहा है। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना, और अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करना। बाय बाय। इस चीज़ के लिए आपको एक ही चीज़ चाहिए, एक बार वीडियो सुन ली, इसको उतारो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आई फिर से प्ले करो, क्योंकि मैंने एकदम डिटेल में समझाया है। इसको पहले क्या करो, नोट करो, दूसरी चीज़ रिवाइज करो, फिर एक बार फिर से वीडियो को केयरफुली सुनो, फिर एक बार रिवाइज करो। ये इतनी बार अगर आप कर लोगे ना, 101% है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा, बिकॉज डेरिवेशन नीड्स प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। थैंक यू फॉर नाउ।